हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में, साथ में आरबीएनएल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मतलब ओवरऑल हम रेलवे शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो रेलवे शेयर्स के जो हालचाल हैं वो अभी तक चाहे आपको जैसे भी देखने को मिल रहे हों, लेकिन अब जो बदलाव रेलवे शेयर्स में एक बार फिर से देखने को जो मिल रहा है वो बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। आप कह सकते हो रेलवे के शेयर्स आज जिस तरीके की तेजी आपको दिखा रहे हैं, ये एक बेहतरीन तेजी हो सकती है। बजट से पहले की जो रैली है, जिसकी हम रैली की बात करते हैं, वो भी ये तेजी आपको देखने को हो सकता है मिले। एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को फिलहाल मिल रही है आज तो, लेकिन ये आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो है सबसे पहले लेकर चलूंगा आईआरएफसी लिमिटेड के फ्रंट पेज पर। एंड आप यहाँ पर देखो, 142 रुपये 90 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात उतार चढ़ाव की भी करी जाए, यहाँ पर ये उतार चढ़ाव किस तरीके के नजर आ रहे हैं, तो क्लियर कट है, लगभग 4% की तेजी इसमें अभी देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको लगभग 4% की तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले ये काउंटर थोड़ा और ऊपर था, यहाँ से भी ऊपर था। अगर देखो तो ऊपरी स्तर से तो ये 1-2% नीचे आ गया है। लगभग 6% तक की तेजी इसमें नजर आ रही थी। अगर हम बीते दिनों की ही बात करें तो 5 दिनों में जो गिरावट हुई है ना, अब वहां से रिकवरी आ चुकी है। लगभग 11% तो आईआरएफसी खुद में चल चुका है। वहीं अगर हम आरबीएनएल को देखें तो बेहतरीन तेजी तो आरबीएनएल में है। लगभग 10% की तेजी आपको जो है आरबीएनएल के काउंटर में नजर आ रही है। एंड ये तेजी अपने आप में कोई छोटी मोटी नहीं है। सबसे पहले आप इस बात को समझ लो कि ये छोटी मोटी तेजी दिखाई नहीं दे रही है, अनाप शनाप तेजी है जो आज आपको नजर आ रही है। और डेफिनेटली या फिर मैं बोलूँ कहीं ना कहीं इसका फायदा आगे या फिर इस तरीके की तेजी जो है आगे भी आपको नजर आ सकती है, इस बात के भी चांसेस हैं। अब यहाँ अगर हम रिकवरी की बात करें तो बीते 5 दिनों में ओवरऑल रिटर्न 3% के नजर आ रहे हैं, लेकिन जो गिरावट के बाद रिकवरी आई है वो आई है 14% की। एंड रेलवे में ही एक और शेयर जो सबसे ज्यादा आज तेजी दिखा रहा है वो है इरकॉन इंटरनेशनल, 15% की तेजी। एंड ये तेजी एक तरफा है, ठीक है, एक तरफा आपको तेजी देखने को मिल रही है 15% की। एंड ये डेफिनेटली आप कह सकते हो कि आगे के लिए स्थिति रेलवे में कैसी होगी, इस बात का संकेत आपको जो है इरकॉन के हालचाल से दिखाई दे सकता है। मैं आपको लगातार पिछले कुछ दिनों से बताता आ रहा हूं कि बजट आने वाला है, ये बात तो हम सब जानते ही हैं। और बजट में सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर फोकस में रहता है तो वो रेलवे ही होता है। रेलवे, इंफ्रा, बहुत सारे सेक्टर होते हैं, लेकिन रेलवे स्पेशल है अपने तौर पर। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो जो फोकस में रहने वाला शेयर है वो रेलवे ही है। एंड रेलवे में जब फोकस है तो आप मान के चलिए कि तेजी भी आपको रेलवे में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। एंड यही स्थिति फिलहाल आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि आखिर क्यों, क्या सिर्फ इसलिए कि बजट आने वाला है, बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा है इसीलिए, या फिर और भी कोई रीजन है, या फिर कोई सॉलिड रीजन भी है इसके पीछे, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। लेकिन पहले हम देखते हैं कि इरकॉन में रिकवरी जो है वो कितनी हो चुकी है निचले स्तर से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो लगभग 20% की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार ये तेजी क्यों हो रही है, ये देख लेते हैं। तो ये देखो, मनी कंट्रोल की एक खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। एंड इस न्यूज में आप देखो, आईआरएफसी, आरबीएनएल, इरकॉन, अदर रेलवे स्टॉक्स सर्ज एज गवर्नमेंट में इंक्रीज रेल बजट बाई 18% इन FY 26। तो यहाँ अगर आप देखो जो बजट मतलब अब आने वाला है FY 26 का जो बजट आने वाला है, इसमें लगभग लगभग 18% रेल बजट में 18% की बढ़ोतरी आपको जो है रेल बजट में देखने को मिल सकती है। ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। एंड ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अपने आप में बहुत ही ज्यादा शानदार खबर आपको जो है ये देखने को मिल रही है। एंड इस न्यूज के चलते मान के चल सकते हैं आप कि यहाँ पर एक बड़ी तेजी आपको देखने को जो आज मिल रही है ये अब और भी कंटिन्यू होगी। क्योंकि अभी तो देखो, बजट आज तो क्या है, 16 तारीख है, बजट आता है कितने को, बजट आता है 1 फरवरी को।
ठीक है, तो बजट के जो दिन हैं अभी उसमें भी समय है, एंड धीरे धीरे करके जब बजट पास में आएगा तो इस तरीके की खबरें जो है और भी सामने निकल कर आएंगी। अब चाहे वो अलग बात है कि बजट में होगा क्या, वो तो उसी समय पर एग्जैक्ट समझ में आएगा। ये बात तो आप मान के चलते हो ना कि एग्जैक्टली क्या होगा ये तो हमें उसी समय पर पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि बजट में चाहे हो जो भी, उसकी जो उम्मीदें हैं लोगों को, उन उम्मीदों के चलते इन शेयर्स में तेजी का जो माहौल वो एटलीस्ट 1 फरवरी तक तो बना ही रहेगा। एंड अगर इन केस 1 फरवरी को कुछ भी ऐसी खबर आ गई कि जितनी उम्मीदें जो लगाई गई थी वो सही साबित हो गई, अगर आप ये भी मान के चले जो उम्मीदें लगाई जा रही है वो भी अगर सही साबित हो गई, तो ये तेजी जो अभी आपको देखने को मिल रही है ये कंटिन्यू भी हो सकती है और ऊपर जा सकते हैं शेयर। इन बात के भी चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो ये तो पक्की बात है कि फिलहाल आपको यहाँ पर नजर इम्पोर्टेंट हो जाती है रखना, और इन शेयर्स में जो फिलहाल माहौल बन रहा है ये यहाँ से अच्छा हो सकता है, इस बात के भी जो चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। तो अब दोस्तों रेलवे शेयर्स में फोकस तो रहना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड बजट से रिलेटेड अगर चीजें जो सोचा जा रहा है वो आ गई ना सामने, तो आप ये मान के चलिए कि इन शेयर्स में अभी तो और पंख लगने बाकी ही हैं। ठीक है, तो मेन बात तो यही है, देखा जाए यही है। आरबीएनएल के बारे में अगर हम बात करें, ये देखो आरबीएनएल में एक ऑर्डर भी मिला है बीएसएनएल से। आरबीएनएल को एक बीएसएनएल की तरफ से एक ऑर्डर भी मिला है, तो वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये ऑर्डर की मैं वैल्यू देखना जरूर चाहूंगा कि आखिरकार क्या है वैल्यू इस ऑर्डर की। तो 1 सेकेंड, यहाँ पर अभी तक तो मुझे कोई वैल्यू दिखाई दे नहीं रही, लेकिन जो भी हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ अगर हम देखें आरबीएनएल के लिए ओशो किशन जो है 450 के टारगेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं एंजल वन के। ठीक है, वहीं रवि सिंह की तरफ से भी 430 तक जा सकता है ये कहा जा रहा है। एंड और भी अगर हम देखें यार, रामचंद्रन 450 की बात यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब फिलहाल के समय पर अलग अलग ब्रोकरेज फर्म या फिर एनालिस्ट भी अब आपको रेलवे शेयर्स पर बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जो कुछ समय पहले सभी का फेवरेट सेक्टर हुआ करता था, लेकिन अभी लगातार गिरावट के बाद इस सेक्टर ने ही सबसे ज्यादा लोगों को जो है परेशान भी किया है। ये भी हमने देखा है, सबसे ज्यादा दुखी भी लोग इसी सेक्टर से हुए हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि ये चीजें खत्म होंगी एंड मार्केट के साथ ये शेयर्स भी आपको चलते हुए देखने को मिलेंगे, इस बात के चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते रहते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।